So hello and welcome to another video session with me. So I am Saroj Kumar Naik and I scored 647 in NEET 2020 and 99.35 percentile in JEE 2020. So आज हम बात करेंगे टाइम टेबल के बारे में। क्या एक परफेक्ट टाइम टेबल एग्जिस्ट करता है? अगर करता है तो कैसे हम उसको मैनेज कर सकते हैं? सो आज हम इस वीडियो में पूरी बात करेंगे कि कैसे हर एक चीज़ टाइम टेबल से रिलेटेड आज मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो फर्स्ट पॉइंट, सो डोंट गो फॉर आवर स्टडी। देखो टाइम टेबल कभी भी तुम फॉलो नहीं कर सकते हो। क्यों? मैं तुम्हें कुछ रीजंस बताऊंगा क्यों। देखो, अगर तुमने कल रात सोने से पहले कुछ प्लानिंग की है टाइम टेबल फॉलो करने के लिए, मतलब 1 वीक के लिए प्लानिंग कर दिया कि इतना इतना घंटे पढ़ाई करना है, मतलब 10 घंटे पढ़ाई करना है, इतने इतने आवर पढ़ाई करनी है, ठीक है। तुमने पहले दिन फॉलो कर लिया, दूसरे दिन फॉलो कर लिया, तीसरे दिन तुम्हारा कुछ काम आ गया तो तुम उसको फॉलो नहीं कर पाए, चौथे दिन भी फॉलो कर लिया, 5वें दिन फिर कुछ काम आ जाएगा, हो सके कि 10 घंटे से तुम 5 घंटे पढ़ पाओ, तो तुम एंड में डीमोटिलाइज हो जाओगे कि मैं अपना टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाता हूँ। पर ये सही नहीं है क्योंकि तुम्हारा काम आ गया है। तो इसीलिए आज हम बात करेंगे कि कैसे हम एक इफेक्टिव टाइम टेबल बना सकें। सो देखो यार, मैं तुम्हें टाइम टेबल नहीं बताऊंगा, तुम्हें वो खुद डिज़ाइन करना है अपने आप से, क्योंकि तुम्हारा माइंड ऑफ फोकस कितने टाइम तक एग्जिस्ट करता है, तुम कितने समय पढ़ाई कर पाते हो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। तो मैं आज बताऊंगा कि तुम किस तरीके से फॉलो कर सकते हो, उसको बनाना तुम्हें ही है। तो फर्स्ट पॉइंट में ये कहूँगा कि घंटे के पीछे मत भागो कि मुझे आज 8 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना है, जितने घंटे पढ़ना है जो तुम्हारे ब्रेन कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड है, तुम उतने ही घंटे पढ़ो। पर इतना ध्यान रखना कि चैप्टर को टारगेट करके पढ़े। मतलब तुम्हें आज फिजिक्स का 1 चैप्टर करना है, बायोलॉजी का 2 चैप्टर करना है, केमिस्ट्री का 1 चैप्टर करना है, तो तुम्हें उसके अकॉर्डिंगली अपने दिन को प्लान करना होगा कि मुझे आज 4 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, चाहे मुझे 6 घंटे में हो जाए, चाहे वो 10 घंटे लगे, मुझे इतने चैप्टर्स कंप्लीट करना है, मतलब आज मुझे कंप्लीट करना ही है हर हालत में। उसके बाद जो 4 चैप्टर तुमने मतलब सिलेक्ट किए हैं आज पढ़ने के लिए, उनमें से अगर तुम्हारे सारे के सारे स्ट्रॉन्ग है तो तुम्हारा जल्दी हो जाएगा। अगर उसमें से तुम्हारे सारे के सारे वीक है तो तुम्हें बहुत समय लगेगा, और थोड़ा सा वीक है 2 चैप्टर और 2 चैप्टर ईजी है, मतलब स्ट्रॉन्ग है, तो तुम्हें मीडियम टाइम लगेगा। तो यही है सेकेंड पॉइंट कि एनालाइज योरसेल्फ कि तुम्हारा कौन से चैप्टर स्ट्रॉन्ग है या फिर कौन से चैप्टर वीक है। देखो यार, एक दिन में सारे स्ट्रॉन्ग चैप्टर नहीं उठाने, क्योंकि अगर आज तुमने सारे स्ट्रॉन्ग चैप्टर उठा ले तो हो सके 4 दिन बाद तुम्हें सारे वीक चैप्टर पढ़ने पड़े। आज तुमने 5 घंटे में पढ़ने तो हो सके उस दिन तुम्हें 12 घंटे पढ़ना पड़े, और सारे वीक चैप्टर्स भी नहीं उठाने। तो सारे वीक चैप्टर्स उठा लोगे तो एक दिन में तुम्हें बहुत पढ़ना पड़ेगा, और उसके बाद के दिन तुम थक जाओगे और बोर भी हो जाओगे। इसीलिए अगर 4 चैप्टर पढ़ने बैठे हो तो 2 चैप्टर तुम इजी वाले लो, 2 चैप्टर तुम हार्ड वाले लो, क्योंकि जो इजी वाले चैप्टर जो जल्दी खत्म हो जाएंगे, जो हार्ड वाले चैप्टर है उसमें तुम टाइम इन्वेस्ट करोगे और वो अच्छे से टाइम यूटिलाइज करोगे, थोड़े ज़्यादा घंटे पढ़ोगे, तो ओवरऑल 8 घंटे में तुम्हारा पूरा हो जाएगा। तो फिर हम चलते हैं हमारे एक और पॉइंट की तरफ। अगर तुम दिन के 6 से 8 घंटे पढ़ रहे हो और रेगुलर पढ़ रहे हो, देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बी रेगुलर विथ योर स्टडीज। हमेशा रेगुलरली पढ़ाई करते रहो, क्योंकि हो सके कि बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ाई करते नहीं हैं और एग्ज़ाम के पहले वो दिन में 16 घंटे 17 घंटे पढ़ाई करते हैं। पर मैं कहूँगा ये मत करो। क्यों? क्योंकि वो 2-3 दिन तुम 16 घंटे पढ़ाई करोगे, तुम्हारा ब्रेन बिल्कुल काम नहीं करेगा एग्ज़ाम के दिन। बता रहा हूँ मैं, सच में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेगुलर रहना। तुम सारे टॉपर से ये बात सुनते हुए कि रेगुलर पढ़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि देखो अगर तुम रेगुलर स्टडीज़ करते रहोगे ना 6 से 8 घंटे, तो तुम अपने चैप्टर्स को आराम से कवर करते जाओगे, और एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले तुम्हें इतना स्ट्रेस नहीं रहेगा। देखो मैं बहुत रेगुलर था, अगर तुम एग्ज़ाम से 4 घंटे पहले भी ना मुझे कहोगे कि चलो यार घूमने चलते हैं और एग्ज़ाम, तो भी मैं चला आता। क्यों? क्योंकि मैं अपने स्टडीज़ में रेगुलर था। हर दिन जो भी मैं पढ़ता था वो उसी दिन रिवाइज कर लेता था एक बार फिर से, ताकि मुझे बाद में कोई मुश्किल ना हो। तो क्योंकि देखो केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो मैंने घर में प्रिपेयर की थी, फिजिक्स के लिए मैं कोचिंग जाता था, तो फिजिक्स क्योंकि मेरा थोड़ा वीक था, इसलिए फिजिक्स को
जो कोचिंग में पढ़ते थे उसी दिन आके मैं पढ़ लेता था, ताकि वो बाद में फिर से रिवाइज ना करना पड़े। अगर करना भी पड़े तो जल्दी हो जाए। तो इसीलिए मैं कहता हूँ रेगुलर रहो। 6 से 8 घंटे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अगर तुम नहीं पढ़ पाते हो। अगर तुम पढ़ पाते तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं पढ़ पाते तो 6 से 8 घंटे, मिनिमम 6 घंटे तो तुम्हें पढ़ना ही पड़ेंगे इस समय, क्योंकि बहुत कम समय बचा है और इतना कवर करना आसान नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें कवर करने के बाद रिवीजन भी करना है तो बहुत समय जाएगा उसमें। इसीलिए 6 घंटे एटलीस्ट पढ़ना ही है तुम्हें इस समय, और प्रॉपर स्टडी करना है 6 घंटे। ऐसा नहीं कि 6 घंटे पढ़ने में तो सिर्फ किताब खोल के बैठ गए, नहीं, तुम्हें इफेक्टिव स्टडी 6 घंटे करनी है। मतलब उसमें से जितना भी तुम मतलब बाहर चले गए कुछ भी कर लिए तो वो सब माइनस करके तुम्हारा रॉ आवर स्टडी 6 आवर्स होने चाहिए एटलीस्ट, तभी तुम्हें बेनिफिट मिलेगा। तो क्या तुम लोग बहुत लोग सोचोगे कि तुम्हारे फ्रेंड्स अगर बाहर चिल आउट करने चले गए और वो 2 दिन पहले पढ़ गए और वो नंबर ले, तो तुम्हें बुरा लग रहा है कि मैं रेगुलर स्टडी कर रहा हूँ, तो ये बात याद रखना, तुम्हें एंड में जरूर फायदा मिलेगा। क्योंकि मेरे भी दोस्त थे तो मुझे अच्छे नंबर आते थे और नीट में एक्सट्रीमली मेरे ही नंबर ज़्यादा आए और उनमें उनसे बहुत ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि मैं रेगुलर था, मैं अपने स्टडीज़ को इम्पोर्टेंस देता था। क्योंकि रेगुलर का मतलब ये है कि तुम्हारे लाइफ में जो कुछ भी हो जाए तुम्हें 6 घंटे पढ़ने ही है। इससे तुम्हें 2 फायदा होंगे, पहले तुम्हारे चैप्टर्स कंप्लीट होंगे, दूसरे तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन आएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर दिन मुझे 6 से 8 घंटे पढ़ना ही है, कुछ भी हो जाए। चाहे मेरे फ्रेंड्स नाइट आउट मारने जा रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं, मुझे 6 से 8 घंटे पढ़नी ही है आज। वो मिस कर दूंगा पर ये मिस नहीं करूंगा। इससे तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन आएगा, और ये नीट के लिए नहीं, लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन रहना। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो लेट्स मूव टू थर्ड पॉइंट। तुम पढ़ाई कर रहे हो, 100% फोकस के साथ पढ़ाई करो। जब मैं पहले ही कहता तुम फर्स्ट स्टडी कर रहे हो, अगर तुम कोचिंग में इन्वॉल्व हो तो जब भी तुम, अभी तो ऑनलाइन क्लास ही चल रहे होंगे, जब तुम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो तो 100% फोकस के साथ पढ़ाई करो, ताकि एक ही बार में तुम्हें ओवरऑल आइडिया हो जाए उस चैप्टर के बारे में, या फिर 50% से ज़्यादा तुम्हें समझ में आ जाए उसी क्लास के अंदर ही। तो जब तुम घर आओगे, या फिर तुम घर में ही होगे, तब तुम क्लास ख़त्म होगी, तब जब तुम रीडिंग करने बैठो ना, तब तुम्हें बहुत कम समय में तुम्हारी रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो उससे क्या होगा ना, देखो तुम्हें कम समय में ज़्यादा चीज़ें कवर कर पाओगे। तो अगर तुम क्लास में अटेंटिव नहीं रहे तो क्या मुश्किल होगी कि जब तुम रीडिंग करने बैठना था तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा और तुम्हें बुरा लगेगा और तुम्हारे टाइम वेस्ट भी होगा। तुम्हें पढ़ने की भी कोशिश नहीं करोगे और उसको रख के उठ के चले जाओगे, क्योंकि तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आएगा। सेल्फ मोटिवेशन बहुत बड़ी चीज़ है कि हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड रहने की कोशिश करो, क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन ही एक ऐसा फैक्टर है जो तुम्हें पुश करेगा, अपने आप को पुश करेगा। हमेशा बी लिमिटलेस, बी इनफाइनाइट। तुम्हारे लिए ये 6 महीने बहुत क्रूशियल है, स्पेशली ये 2 महीने, क्योंकि यही 2 महीने में ही लोग ट्रैक से हट जाते हैं। पहले तो वो बहुत मोटिवेटेड रहते हैं, पर एंड में, बीच में वो ट्रैक ऑफ ट्रैक हो जाते हैं। तो उस समय ट्राई करना कि राइट ट्रैक रखो। अगर उस समय संभल गए ना तो बाद में तुम्हारे जलवे निकलेंगे। सो कीप स्टडी यार, बाय बाय।